नहीं, उनके लीडरान मुख्तलिफ जगहों पे हैं आज। हाँ, शुक्र करें आप साइड पे हो गए, नहीं तो आपने भी उधर ही होना था। ये मुझे ना क्यों देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मैं उस तरफ आ नहीं रहा। क्या किस किस्म का क्यों आपको देना चाह रहे हैं? थोड़ी देर बाद आप ही देंगे, मुझे पता है। नहीं आमरा, आप बताएं, आप पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखती हैं? पॉलिटिक्स अभी अहम टॉपिक है, बट आई स्टे अवे फ्रॉम इट। यू स्टे अवे फ्रॉम इट बिकॉज क्या मगर अभी पॉलिटिक्स का वर्ल्ड कप आने वाला है। हाँ जी, आने वाला है। तो उसके लिए आपने कोई अपना जहन बनाया? वोट बाबर आजम को देना है। हाँ जी, मैं उसको दूंगी वोट। वैसे वोट कास्ट करती हैं? मैंने पिछली दफा किया था, उससे पिछली दफा भी किया था। आप खुश हैं अपने वोट कास्ट करने से या खुश थी? खुश उस वक्त तो थी। अच्छा, फिर बाद में मैंने कहा पता नहीं, बाद में पता नहीं क्या हुआ। पता नहीं, अब क्या कर सकते हैं। आई प्रेफर नॉट टू से, आई मीन इतना मुझे पता ही नहीं है। और यू weren't happy, ये एक सिंपल जवाब है। आई वाज हैप्पी। यू वर हैप्पी? या आई वाज हैप्पी। ओके, अब आगे और इस पर आप फिर तैयार हैं? फिर अभी तो मैंने ऑनेस्टली नहीं सोचा, मगर अब दिल ही नहीं कर रहा वोट देने का, लेकिन मुझे ये पता है होगी, जरूरी क्या है। करेंगे उस दिन? हाँ, उस दिन कोई शो वो देख लूंगी। वो जो कॉम के साथ शो हो रहा है वो भी तो देखिए ना। वो जो वोट है उसका आपका कराची में है जी। कराची में तो आपके पास ऑप्शंस ही बहुत ज़बरदस्त किस्म की हैं वहाँ मौजूद। इतनी पार्टीज़ हैं, पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी, MQM, मुस्लिम लीग, PTI, तो इतना आपके पास मटेरियल है। सोचिए, इतनी चॉइसेस तो ड्रामों के अंदर नहीं होती। और 2 प्लेटा हलीम दियां भी मिलती हैं नाल वोट पाने वाले नूं। पैसे नहीं मिलते पैसे? अरे वोट कास्ट करने की। अच्छा पता नहीं, मैं कुछ ऐसा वैसा बोलना नहीं चाहती, क्या पता कुछ गलत बोल दूं। मिलने तो नहीं चाहिए, लेकिन सुना है मिलते हैं। हाँ जी, मैंने तभी बात बोली। सर ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਬਣੀਆਂ, ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ 1 to 5 ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਏ। ਹਾਂ, ਬੰਦੇ ਤਿੰਨ ਕਹਿੰਦੇ 1 to 5 ਦਵਾਂਗੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ 1 to 5 ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ 2 ਝੂਠੇ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜਦਾ ਮੈਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, जलसे ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਕਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं ना पता। नहीं मुझे नहीं पता, मगर वैसे उन्होंने कहा कि पैसे आप कह रही हैं कि अगर मिले तो वो बेहतर है। मैंने नहीं लेने फिर भी। ना बिल्कुल आप नहीं लीजिएगा, आप सिर्फ वोट दीजिएगा। मैं अपना सच्ची वोट दूंगी, सच वोट। बिल्कुल। अच्छा, जितने पैसे मिलते हैं अगर वो मिल भी जाए, इनका आना क्या है उसमें? एक सुर्खी तो आएगी। नहीं, 2000 रुपए की केड़ी सुर्खी होंदी? इंटरेस्टिंग बात यह है कि पहले तो काशिफ भाई आपको पता है कि 2000 मिलते हैं, और दूसरी बात है कि आपको यही पता है कि 2000 की सुर्खी नहीं होती। एक्चुअली बात यह है कि आप लोग ही तो बताते हैं, क्या न्यूज चैनल वाले भी तो बताते हैं कि इतने मिलते हैं, इतने मिलते हैं, उसी से अंदाजा लगाया है। नहीं, मगर ये सुर्खी का तो हम नहीं बताते। सुर्खी जिस जमाने में आपने जब आखिरी बार ली थी, जब नहीं बेची थी। अच्छा, बेची थी? किसको बेची थी आपने? जनरल स्टोर होता था ना, तो वहाँ पे हम सुर्खी पाउडर भी बेचते थे। अच्छा, तो उस वक्त सुर्खी मेरे ख्याल है 100-150 रुपए की तो उस वक्त थी। तो ये आज को 15-20 साल पहले की 15-20 साल पहले की बात। तो आपने मेरा ख्याल है 2000 उससे कैलकुलेट किया है आपने? हाँ, अंदाजा लगाया आपने। मगर वैसे आप कोई करती हैं साइकिलिंग वगैरह या कोई ऐसी कोई एक्सरसाइज? मैं रनिंग करती हूँ, रनिंग करती हैं कभी कभार, एंड आई वर्क आउट, या हाँ जी कभी कभार जब बहुत ज्यादा लेजीनेस नहीं हो रही होती या शूट्स नहीं हो रही होती तब। ओके, तब करती हैं। और ये जिम में करती हैं आप? जी, जिम में कई लोग होते हैं ना कि वो दे डोंट लाइक द ट्रेडमिल। आई एक्चुअली लाइक द एलिप्टिकल मोर देन द ट्रेडमिल। अच्छा, बट ट्रेडमिल का काम तो फिर रनिंग कर रहा है ना। ओके। तो हमारे वहाँ पे एक ग्रुप है, बॉर्न टू रन ग्रुप। बॉर्न टू रन? जी, ओए भागने के लिए पैदा हुए हैं? जी, भागने के लिए पैदा हुए। पूरा ग्रुप रन करता है, 5-5, 10-10 किलोमीटर जमजमा पार्क में आप नॉन स्टॉप रन करते हैं। लेकिन मुझसे ज्यादा रनिंग नहीं कर सकती। असी महल्ले किसी चीज चुकी दी, पूरा महल्ला पीछे हुंदा है, अगे लगे रहो। नाम मुझे बड़ा अच्छा लगा है, बॉर्न टू रन, या है ना? अच्छा नाम है। बिल्कुल। कराची के अंदर जो आप लोग हैं वो जमजमा पार्क के अंदर भागते हैं हमारे, और संडेज को तो इनकी मॉर्निंग रन्स भी होती हैं। अच्छा, मैराथन्स भी होती हैं। ये लोग तो मैंने ज्यादा से ज्यादा 2 किलोमीटर किया है, वो भी मुझे ज्यादा आगे बढ़ना है। लेकिन अल्लाह किसी वैरी दुश्मन को मैराथन ना करे। ओए बड़ी बीमारी है सर ये मैराथन। मुझे मैराथन होगी, मैं 3 दिन उठा ही नहीं मैराथन की वजह से। मेरी यहाँ भी मैराथन निकल आई, यहाँ भी मैराथन, फिर मैंने प्लास्टर लगाया मैराथन पर, फिर ठीक हुआ। ये कौन सा इंजरी है, बीमारी है मैराथन? मैराथन आपको नहीं, अल्लाह ना करे आपको कोई मैराथन। बीमारी में सूज जाता है, अब बंदा सूज जाता है, उसमें दाने निकल आते हैं मैराथन में। फिर मेरा ख्याल है आपके चेहरे तक अभी तक है वो मैराथन। और मैराथन सिर्फ चेहरे पे ही है, आपको हो ही नहीं सकती, आप तो स्मार्ट हैं। सर आपका हैप्पी फैमिली साइकिलिंग जो क्लब है, अगर मैंने ज्वाइन करना हो तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है? 750 रुपया फीस है जी। और एक साइकिल होना जरूरी है। बहुत खुशी हुई है कि आपको हमारी टैगलाइन का पता है। हैप्पी फैमिली साइकिलिंग हमारी टैगलाइन है। फैमिली साइकिलिंग या हैप्पी फैमिली साइकिलिंग, ठीक है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आजकल जो सोशल ऐप्स का इतना दौर शुरू हो चुका है, बहुत ख़ानदान के लोगों के पास बहुत कम टाइम है एक साथ गुजारने का। तो जब आप साइकिल चलाते हैं तो गाड़ी चलाते वक्त आप मोबाइल इस्तेमाल कर सकते हैं, जहाज़ चलाते वक्त भी कर सकते हैं, लेकिन साइकिल चलाते वक्त आप मोबाइल इस्तेमाल
नहीं कर सकते। अरे ये आपको किसने कहा? अरे आप करके तो देख लीजिए सर मैं बता रहा हूँ, मैंने खुद देखा हुआ है ना ये साइकिल के ऊपर मोबाइल यूज करते हुए। अब तो वो उन्होंने बकायदा स्टैंड्स बनाना शुरू कर दिए, वो जालिम वहां पे भी मोबाइल स्क्रीन लगा के उसकी वीडियो बना रहे होते हैं। मेरा ख्याल है वो एप्स हैं जो उसका जो डिस्टेंस वगैरह कंट्रोल करती है, शायद उसको आप बताएं जी, कर सकती हैं आप साइकिल चलाते हुए? हाँ, हेडफोन्स वगैरह तो हम यूज तो कर ही सकते नहीं हैं मगर कैमरा भी यूज कर सकते हैं उसका। थोड़ी देर ऐसे नहीं करोगे तो मर जाओगे। मैं तो इसके हक में हूं कि नहीं होना चाहिए। आई थिंक इट्स अ वेरी गुड आइडिया, मगर मैं यही कहने लगा था कि आपने जो क्लब बनाया इसमें ये मैंडेटरी करना चाहिए कि भैया खुदा के लिए साइकिल चलाते हुए थोड़ी देर अपना मोबाइल रख दें। हम जो बात कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि ग्रोसरी, अगर आपने दही भी लेना है तो आप गाड़ी पे जा रहे हैं, आपने कुलचे भी लेने हैं तो आप गाड़ी पे जा रहे हैं। तो बताया गया कि लाहौर में एक ज़माने में बहुत साइकिल हुआ करती थी। फॉर एग्जांपल स्कूल में साइकिल स्टैंड्स हुआ करते थे, और आजकल जो है अगर आप किसी स्कूल में चले जाएं तो हार्डली आपको कोई साइकिल स्टैंड मिलेगा। बल्कि स्कूल में अंडर एजेस बॉयज़ को आप मोटरसाइकिल खड़ा करने के लिए, गाड़ी खड़ी करने के लिए, पार्किंग के लिए जगह देते हैं। लेकिन अगर हमने सबने कुछ करना नहीं है और सिर्फ कोटता ही रहना है, तो मेरा ख्याल है कि स्टेप इन करना चाहिए, अपने आप में तब्दीली लेके आनी चाहिए। और 5-10 किलोमीटर की साइकिलिंग से आपकी सेहत में बहुत फ़र्क पड़ेगा, और अगर हम सब करेंगे तो लाहौर की आबो हवा में बहुत फ़र्क और पड़ेगा। सर जैसे आप हमारा शो करने आए, आप गाड़ी में आएंगे साइकिल पे हैं? मैं आपकी गाड़ी पे आया हूँ। अच्छा गाड़ी पे बा, फिर क्या बात, आप भी तुसी अमल करो ना इस गल ते। ਜਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ आगे को मैं साइकिल ते आया 3 बारी रस्ते च चैन उतरी ओदी। अच्छा मैंने ग्रोसरी की बात की है, आपके यहाँ कुलचा मिलता है? हाँ जी मिलता है सर। ओ देखो तंदूर वाला बैठा नहीं सड़क मुंडा। वेलकम बैक जी। सर मैं बचपन से आपको देखती आ रही हूँ, तो मेरा सवाल आपसे ये है कि जवेद शेख साहब, अनिल कपूर साहब और आप पे बुढ़ापा कब आना है? मैं अकेला नहीं हूँ, बहुत से लोग हैं। अब आप देखिए, सिर्फ आप मेरी तरफ मत देखिए, फैसल कुरैशी साहब को देखिए, मैं तो फिर भी बाप बन रहा हूँ। फैसल साहब जो हैं वो तो माशाल्लाह अभी तक हीरो हैं। एक ड्रामा हम कर रहे हैं, उसमें मिकाल मेरा बेटा है। मगर उनका जो सवाल था उसके अंदर आपने सिर्फ पहला जुमला उस पर डिटेल में गए, जुमला काबिल गौर था वो था कि क्या ऐसा करते हैं जिसकी वजह से ये नहीं हो पा रहा? बुढ़ापा तो वासे सबके ऊपर ही आना है। नहीं बट चीज सेइंग कि नहीं आ रहा। वो ये है कि थोड़ा सा अक्लमंदी से खाएं और कम खाएं, थोड़ा एक्सरसाइज करें। ये 2-3 ही जो है ना फॉर्मूले हैं, ये अज़ल से हैं, ये अब तक रहेंगे और यही कुछ है। बात ये है कि आप कितने डिसिप्लिन से उस पर अमल करते हैं। तो मेरा ख्याल है, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी एज के लोगों को एयर फ्रायर से दोस्ती कर लेनी चाहिए। और एयर फ्रायर में अगर आप कुछ खाना पकाएंगे, एक तो सस्ता बहुत पकता है और अच्छा भी होता है और टेस्टफुल भी होता है और बहुत हेल्दी भी होता है। हमें ज़रा अक्लमंदी से खाना चाहिए बस। बिल्कुल। और एयर फ्रायर आप याद है आपको? एयर फ्रायर छत पे बैठ के तो नहीं ना बनाना पेगा थे। चूल्हा ना चले जी, एयर नहीं आ रही है। और यार ये ना बात जी, मैं पहाड़ों पे बैठा हूं जी और एयर फ्रायर हो रहा है जी। उसका कोई ताल्लुक नहीं है उस एयर से। अच्छा जी। हाँ। और उसका तरीका क्या है सर, मुझे तो बताया। मैं चूल्हा लेके बाद जो खजल होता फिर बहुत थोड़ा सा ऑयल अगर आपको डालना है, आप थोड़ा सा डालें एयर फ्राई में। आप मेरी तरफ आइएगा, मैं आपको पका के खिलाऊंगा। आप कहते ही हैं, बुलाते नहीं हैं। 1 लाफ्टर के लिए कितना बड़ा झूठ बोल, कितना बड़ा झूठ। उसने टोटल आपका इमेज टार्निश कर दिया पकड़ के। जस्ट एक लाफ्टर के लिए, 1 लाफ्टर की खातिर। 1 लाफ्टर की खातिर। मगर वैसे आजकल आप कहाँ रिहाइश पजीर हैं? सुना है आप निकल गए हैं खेतों की साइड पे? नहीं, वो निकला था तो FC 3-3.5 साल के लिए, लेकिन फिर पता लगा यार वो मेरा कप ऑफ टी नहीं है, फिर मैं वापस आ गया। अच्छा, यू आर बैक इन द सिटी नाउ। Yeah. मगर वो कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका? वो अच्छा था, बहुत अच्छा था, लेकिन बहुत खौफनाक था, बहुत बड़े प्रॉब्लम्स थे। ठीक जी। क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम मोइज़ है और मेरा सवाल सर काशिफ महमूद साहब से है। सर बहुत से लोगों का कहना है कि वो आपको बचपन से देखते आ रहे हैं, तो पहले आपको लगता था कि आप 70% पाकिस्तान मुझे बचपन से ही देख रहा है। तो आपको पहले ऐसा लगता था कि आप इतनी लंबी इनिंग खेल पाएंगे? मुझे तो लगता था कि मैं एक्टर बन ही नहीं पाऊंगा। बहुत मुश्किल था अपने आप को प्रूव करना उस ज़माने में, मौके बहुत कम थे। लेकिन जब काम करना शुरू किया तो ये अल्लाह का शुक्र है, क्योंकि मैं अक्सर ये कहता हूँ कि मैं तो अल-ऐलान फॉलोअर हूँ द ग्रेट कवी खान साहब का। अल्लाह उनको करवट जन्नत नसीब करे। हमने उन्हीं से सीखा है और मैंने आखिरी सांस तक कवि अंकल को काम करते हुए देखा है। तो मेरी भी ये शदीद ख्वाहिश है कि मैं अपनी आखिरी सांस तक अल्लाह ताला सेहत तंदुरुस्ती दे और हम इसी तरह एंटरटेन करते रहें और आप एंटरटेन होते रहें। क्या बात है जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अमरीन है और मैं मैम से एक क्वेश्चन करना चाहूँगी
कि मैम आप इन फ्यूचर किस को एक्टर के साथ काम करना पसंद करेंगी? कैसे रुपये बचा अब तो। बात सुनो, बस तुमने सवाल इनके नहीं सुना, साथ। वो को एक्टर की बात कर रही हैं। और मैं कि फाइटर है सर, मैं कड़ा तानू हुणे हू करके वो है अभी एक्टर हूँ। नहीं यकीन तो अब लोड वेडिंग देखिए ना देखो, एक लाफ्टर की खातिर फिर से मैं अपना- बंदा आमरा से पूछे, आमरा का सवाल है। जी आमरा, जी, आप जी। बताएं कोई विश लिस्ट आपकी। विश लिस्ट मेरी ऐसी है नहीं कोई, लेकिन आपके साथ नहीं काम किया इंशाल्लाह। तो ये सिर्फ के साथ बैठे थे, साथ बैठे ये क्या बात है? Easy, तो easy आपकी अपनी होगी विश लिस्ट। साथ तो हम भी बैठे थे, हमारा नाम नहीं लिया। ऑनेस्टली पता है मैं सोचती नहीं हूँ, और आई डू बिलीव कि नहीं, जो मगर मेरे लिए आपको कोई बेहतर है वो आ actors जाएगा। पसंद है, it's not possible अभी ना जिनके कि- साथ मैं काम कर रही हूँ मुझे बहुत पसंद है फैसल कुरैशी। ठीक है। मतलब माइंड ब्लोइंग एक्टर। आई एम लाइक उनको स्क्रीन पे देखते हुए, उनको उनके साथ सीन करते हुए भी आई एम सो मेरे इम्प्रेस्ड। ख्याल है उनको तो आपकी वालदा बचपन से देख रही होंगी। तो अच्छी बात है ना, देखें यही तो सारा होता है कि आप कितना यंग लग सकते हो आगे हाँ तक। ठीक है, तो एक तो फैसल ये को प्लस ऐसा- पॉइंट है फैसल। फैसल तो हो गए ना, Yes. ठीक है, फैसल भाई हो गए, वो तो आप काम कर रही हैं। उनके अलावा को बचा या इसके बाद रिटायरमेंट लेने लगी हैं? नहीं नहीं तो बताइए ना फिर। रिटायरमेंट लूंगी। अब मुझे कोई आप बताए ना। हमायूं सईद मैं- भाई हैं, काशिफ भाई हैं, उसके बाद बोल दिया मैंने इनका नाम। वासे भाई वो हैं। खुशी नहीं है आप इस आंसर वासे से। वो भाई। साथ वाले नहीं, हम हाँ, सामने वालों वासे की भाई बात आपके साथ नहीं काम किया। मैं आप- नहीं, सामने आप वाले next नहीं, आप time अपनी आपके यादाश्त देखें। आप बताएं आपको कौन अच्छा सा यंग एक्टर या सीनियर? आप बताएं, एक्टर होना चाहिए। मुश्किल सवाल है। बहुत मुश्किल सवाल है। क्या मतलब आप? अच्छा आप बता दें कोई नाम। नहीं, वो अपनी लिस्ट उनकी बहुत लंबी होगी, मैं उनकी बाद में, आप छोड़े, आप मुझे अपनी बताएं। अच्छा मैं चाहूंगी वहाज के साथ का। ये देखे ना, निकले आखिर में वहाज अली, तो वहाज हो गए। जी। और कोई? आयजा आयजा और वहाज जी, वो दोनों के साथ ड्रामे में हो दोनों आप? के साथ, दोनों के साथ ड्रामे में या अलग अलग ड्रामे में? अलग अलग ड्रामे में। दोनों अच्छा, अलग-अलग लालच भी में साथ है। आप एक इनके साथ ड्रामे भी नहीं काम दोनों। कर सकती हैं, ये भी अच्छे एक्टर हैं। ये नीचे आते हैं, रात भी यहीं गुजारते हैं। सोना पैंट कोट पाया थे, एक लाफ्टर ली तुसी केड़ी गल करदी जे? भाई मैंने उनकी सहूलत पूछी है। नहीं नहीं, उनको हम लाते हैं, मगर आपने कहा वहाज अली, तो आपका जवाब कि मैडम वहाज अली और आयजा खान है जिनके साथ वो काम करना चाहती हैं। टाइम लगा, लेकिन हमने आखिर में कोई ना कोई नाम निकाल ही लिया। निकाल लिया इन लोगों ने। आपका एक्टिंग एक्सपीरियंस कैसा रहा? अभी तक या किसके साथ ये बताइए। अभी तक एक्टिंग एक्सपीरियंस कैसा रहा? एक्टिंग एक्सपीरियंस आई थिंक आई हैव लर्नड अ लॉट विद टाइम। मैं हर प्रोजेक्ट से, मैं नया अपना प्रोजेक्ट देखती हूँ तो मुझे लगता है कि थोड़ा बेहतर हुआ है। अब जाके मुझे ऐसा लगता है कि चले अब मैं स्क्रीन प्रेजेंस अपनी थोड़ी संभाल सकती हूँ। तो इट्स अ लर्निंग कर्व फॉर मी, और मैं आई थिंक सीखती रहूंगी। आई कैन नेवर से दैट आई एम एन एक्टर और मुझे हर चीज आती है और मैं कर लूंगी। आपका एक्टिंग एक्सपीरियंस कैसा रहा? आपको याद भी है? किसके साथ? सबके साथ, टोटली एज एक्टिंग एज अ फील्ड। मैं तो जितना शुक्र अदा करूं उतना कम है। और मेरा ख्याल है कि आज जो कुछ भी है, और मुझे बड़ी खुशी इस बात की है कि अब जो शोबिस फ्रेटर्निटी है, या जो एक्टिंग फील्ड है, या जो ड्रामा है, या जो फिल्म है पाकिस्तान में, ये अब एक बाकायदा, कम से कम ड्रामा तो एक इंडस्ट्री है, और एक बहुत बड़ी तादाद जो है इनके साथ रिलेटेड है, राइटर्स की सूरत में, प्रोड्यूसर्स की सूरत में, टेक्नीशियंस की सूरत में। जिस प्राइवेट सेक्टर की मेहनत की थी हमारे सीनियर्स ने, और आज जो है वो उससे बहुत से लोग मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, उनमें से मैं भी एक। और मुझे इस चीज़ की बड़ी खुशी है कि बहुत अप्स एंड डाउन्स देखे इस प्राइवेट सेक्टर ने, लेकिन इन द एंड हम सेफ हैंड्स में।